मॉर्निंग में बहुत बहुत खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, खैरियत से होंगे, अपने प्यारों के साथ इस वक्त बैठ के खुशबाश मेरा जो है शो देख रहे होंगे। आज आपको हमारा सेट कैसा लग रहा है? बहुत ही हम लोगों ने शाहाना सा एक सेट बनाया है आज आपके लिए। जो है हम लोग कुछ नवाबों की जो हिस्ट्री है उसको हम लोग रिवाइव करेंगे। यहाँ पे हम कुछ बहुत अच्छा सा सितार भी सुनेंगे, एक परफॉर्मेंस भी यहाँ पे हम देखेंगे जो उस टाइम में हुआ करती थी। इतने अच्छे अच्छे कल्चर्स जो हैं हमारे यहाँ आके चले गए, बहुत ही अच्छी अच्छी आदतें थी जो तब होती थी। एक बहुत अच्छी मैं कहती हूँ चलना फिरना बैठना बात करना, जिस तरह का उनका उर्दू अदब होता था, सब कुछ बहुत ही खूबसूरत होता था। और हमारी जो असली उर्दू ज़ुबान है वो भी मुझे लगता है कि उधर से ही आई है। जब बात की जाती है कि नवाब कब थे, कहाँ थे, तो मुग़ल एरा की जो रियासतें होती थी उनका निज़ाम चलाने वालों को जो है नवाब कहते थे। और उनके शौक़ भी शाहाना होते थे, उनके जो रहने सहने का स्टाइल होता था वो भी शाहाना होता था, कपड़े भी बहुत खूबसूरत होते थे। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी जिसमें मस्तानी जो है उसको दिखाया गया है, तो आप पूरी मूवी में देखें उसके जितने खूबसूरत कपड़े हैं और बिल्कुल सादा सा मेकअप। वैसे भी बड़ी खूबसूरत ही होती थी वो सारी ख़वातीन, और उनका जो मेकअप था, उनके जो एरा के कपड़े हैं वो आज तक चलते आ रहे हैं, वो फैशन आज तक आ रहा है। वो झूमर, वो हार, वो नथें जो पहनी जाती थी इतनी प्यारी लगती थी, वो सारा कुछ आजकल भी है। आपको बड़े मज़े का जो है मैं एक फैक्ट बताती हूँ कुछ नवाबों के बारे में कि एक नवाब थे, एग्जैक्टली मुझे उनका नाम नहीं याद, जिनके पास कोई लातादाद कुत्ते थे। और उनका शौक़ क्योंकि ये था कि उन्हें जानवर बहुत ज़्यादा पसंद थे, तो वो उनकी बहुत ग्रैंड शादियाँ भी कराते थे और उनकी बर्थडेज भी सेलिब्रेट किया करते थे बहुत ज़्यादा ग्रैंड तरीके से। तो जैसे मैंने कहा, शाहाना शौक़ जिनके होते हैं तो उनकी फिर इसी तरह की जो है ख्वाहिशात भी होती हैं जिस तरह वो सेलिब्रेट किया जाता है। एक और हमारे जो नवाब थे जिनके बारे में ये स्टोरी कभी कभी कहते हैं कि फैब्रिकेटेड है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सही है। नवाब बहावलपुर के बारे में कहा जाता है कि जब वो एक दफ़ा लंदन गए तो वहाँ पे जो है रोल्स रॉयस उन्होंने देखी, और किसी को जो है इस बात पे कुछ बुरा भला कहा जा रहा था कि रोल्स रॉयस जो है वो बहुत अमीरों की जो है वो गाड़ी है और आप जो है इसको अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि वो बेशक वो नवाब थे लेकिन उनका जो पहन सहन था वो बहुत ही सादा सा होता था, साफ़ सुथरे अच्छे सादा कपड़े, कोई इतना जो है वो नहीं होता था। तो जब वो वापस आए यहाँ पे तो उन्होंने जो है सबसे महंगी गाड़ी उस वक्त रोल्स रॉयस होती थी वो मंगाई, और पूरे जो है बहावलपुर की सफाई जो है उसका जो कूड़ा इकट्ठा करते थे और सब कुछ करते थे वो उस रोल्स रॉयस में करवाया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि पैसों से ही जो है इंसान की इज्जत नहीं बनती या इंसान का मर्तबा नहीं बनता। वो आपके लोगों के साथ इखलाक से बातचीत करने थे। इन सारी चीज़ों से जो है पता चलता है कि आप नवाब हैं कि आप नहीं हैं। अगर आपकी जो है सोच और ये सब कुछ जो है बिल्कुल छोटी सी होगी, पैसे आपके पास जितने मर्जी आ जाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आजकल भी अगर आप देख लें तो उसके लिए कोई एक वर्ड भी यूज़ होता है पंजाबी का, मुझे एग्जैक्टली आ नहीं रहा, कि जिनके पास क्या कहते हैं उनको, जिन नई नई दौलत जिनको मिलती है वो नौदौलती है शायद, है ना, नौदौलती। जिनको नई नई दौलत मिलती है उनकी आप हरकतें देख लें कि वो क्या करते हैं, किस तरह की चीज़ों के ऊपर स्पेंड करते हैं। जाके जी सबसे एक्सपेंसिव सूट खरीद लेंगे, सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी खरीद लेंगे, लेकिन बातचीत करने की तमीज़ उन्हें होगी नहीं, कहाँ कैसे लगाना है वो होगी नहीं। और जो लोग ख़ानदानी अमीर चले आ रहे हैं उन लोगों के बात करने से आपको पता भी नहीं चलता कि इनके पास कितनी दौलत है भी कि नहीं है। वो इतने डाउन टू अर्थ होते हैं क्योंकि आदत होती है हर चीज़ की। तो आपको नवाब आजकल के ज़माने में एटलीस्ट या आपका नाम बनाएगा, और या फिर अगर आपकी इस तरह की आदतें होंगी वो बनाएंगी। मुझे नहीं लगता कि पैसा होने ना होने से आजकल जो है वो आप नवाब बनते हैं। तो आज का शो जो है हम लोग सेलिब्रेट करेंगे इसी के साथ कि हम लोग यहाँ पे जो है एक नवाबी इवनिंग जिस तरह की होती थी उसको जो है रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ आज बहुत ही रिस्पेक्टेड जो है दो मैं कहूँगी गेस्ट हैं। एक हमारे साथ हैं शबीर सेन, सितार प्लेयर एंड क्लासिकल वोकलिस्ट। आने से पहले मैं उनका तारुफ फिर कराऊंगी। वो एक स्कूल जो है इस्तांबुल में इस वक्त रन कर रहे हैं जहाँ पे वो सितार सिखाते भी हैं, और आज आके उनके बहुत ही मज़ेदार सी धुनें जो हैं इसमें हेक्ती मॉर्निंग में सुनेंगे और इसको बनाएंगे म्यूज़िकल मॉर्निंग। और हमारे साथ होंगी एनी, जो कि हमें एक कथक डांस परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर करके दिखाएंगी। ये भी हम पूछेंगे उनसे ये डांस फॉर्म क्यों आउट होगी है, क्लासिकल उसमें एरा में जो थी, हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है, सब कॉन्टिनेंट में बहुत ज़्यादा होती थी, अभी भी इंडिया में बहुत अप्रिशिएट किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ जो है ये इतनी ज़्यादा हमें नज़र नहीं आती। इसी के साथ आज का शो स्टार्ट करते हैं, मिलेंगे आपसे छोटी सी ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। हमारे साथ इस वक्त शबी सेन साहब हैं, सेनिया घराने से ताल्लुक रखने वाले, तान सहन साहब के घराने से ताल्लुक रखने वाले 18th जनरेशन के जो हैं शबी सेन साहब, और इनको जो है अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, बांग्लादेश से भी PTV अवार्ड्स भी जो है इनको मिल चुके हैं, और इंडियन क्लासिकल, पर्शियन म्यूजिक, बांग्ला म्यूजिक एंड सितार प्लेइंग इनकी जो है वो स्पेशलिटी है। जी बिल्कुल। अच्छा जी, शबी सेन स्कूल ऑफ म्यूजिक इस्तांबुल भी रन करते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम जी, अल्लाह का एहसान, बिल्कुल खैरियत। बड़ा आपकी जो है लंबी लिस्ट है और माशाल्लाह बड़ा आपने एक्सेल किया है उसमें। जी, बड़ा ये अल्लाह का करम है, और सबसे बड़ी जो हमारे लिए खास बात वो है कि मियां तानसेन जी के घराने से हमारा ताल्लुक है। और मियां तानसेन जी का जैसे हम सब जानते हैं कि वो मुगल बादशाह अकबर के दरबारी म्यूजिशियन थे, तो हमारे लिए ये भी एक एजाज़ की बात है कि हम उनकी 18th जनरेशन है, उनकी 18वीं पुश्त में हम वहाँ से हैं। और हमारा घराना जो सैनिया घराना है, हमेशा से प्योरली इन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक की और इल्म मौसीकी की खिदमत की इन्होंने, तो ये भी हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। और हम जैसे आपने स्कूल का जिक्र किया, और जो जितने भी अचीवमेंट्स हैं मेरी, ये उसी की एक कड़ी है कि हमने हमेशा से, क्योंकि हमारा ये इसको हम इबादत की तरह करते हैं इस काम को, तो हमारी कोशिश रहती है कि इस काम को हम अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। अच्छा, ये टैलेंट जो है, मैं कहती हूँ वैसे तो आप क्योंकि उस घराने से ताल्लुक रखते हैं तो ये तो रगों में ही जो है आ रहा है लेकिन कभी सीखा भी, कहाँ से सीखा? जी बिल्कुल, हमारे घराने में चूँकि बिल्कुल मौसीकी का घराना है, सैनिया घराना जो है, तो उसमें बहुत बचपन से जो तालीम शुरू हो जाती है। मुझे अभी तक याद है कि जब मैं 5 साल का था तो मेरी तालीम शुरू हो गई थी। 5 साल जी से? बिल्कुल। मेरी अच्छा, वालदा जो थी वो बहुत सुरीली थी माशाल्लाह, और मुझे जो गोद मिली माँ की खेलने के लिए, तो उसमें मुझे क्लासिकल म्यूज़िक सीखने के लिए बहुत कुछ मिला। अच्छा। और मेरी पहली उस्ताद मेरी वालदा थी, फिर मैंने बाकायदा मेरी तालीम हुई, मेरे मामू हैं रिश्ते में, और वो भी चूँकि सैनिया घराने से ही हैं, तो उनकी मैंने बाकायदा शागिर्दी की। उस्ताद गुलाम फरीद निज़ामी साहब, बहुत बड़ा नाम है म्यूज़िक का, तो ये भी मेरे लिए एजाज़ की बात थी। लेकिन म्यूज़िक में ऐसा है कि हमारी तालीम रुकती नहीं है। आज भी मेरे लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ नया इसमें होता है, हम इतना सर्च करते हैं, इतना इसमें ढूंढते ये तो हैं, आपका बड़ापन है कि आप बेशक जिस घराने से भी आपका ताल्लुक सब कुछ, लेकिन आपने कभी ये नहीं समझा कि मैं जो हूँ अब उसके बिल्कुल एंड पे पहुंच गया हूँ और मुझे कुछ सीखने की जरूरत नहीं। जी बिल्कुल। आप अभी भी जो है स्टूडेंट हैं। असल में हमें सिखाया ही जाता है कि हम उम्र के किसी भी हिस्से में चले जाएं, हमने तालिबे इल्म रहना है। जिस दिन हम ये समझ लेंगे कि हम उस्ताद हो गए या हमें कुछ आ गया है, तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम तालिबे इल्म रहें, इसी के अंदर है, ताकि हम इल्म को सीखते रहें मजीद। और उस्ताद या बड़ा या पंडित के जो वर्ड होते हैं, ये तो दुनिया के लिए होते हैं कि वो हमें कहे, हम खुद नहीं कह सकते खुद को उस्ताद, तो हम अपने आप में तालिबे इल्म ही होते हैं और इसी खोज में लगे रहते हैं कि कुछ नया सीखें। बहुत बहुत खूबसूरत बात की आपने। टाइम एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और हम आपसे सुनेंगे एक खूबसूरत सा जो है ट्यून, ठीक है? छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। चलाओ गर्मी है हम लोगों के पास भी तो होना चाहिए ये। बहुत सारी तालियां हो जाए भाई, मेरी इतनी प्यारी दो जो है दरबान कहेंगे इनको, हैं दरबान बेगम, यही कहूँगी मैं आपको। बिल्कुल उनको ज्यादा पता है सर कैसे हिला रही हैं। अच्छा, अभी जो राग हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम जो है, आई होप मैं गलत ना लूँ, राग आहिर भैरू। जी, आहिर भैरू। क्या बात है, बहुत दफ़ा प्रैक्टिस की मैंने ब्रेक में। इसके बारे में अगर आप कुछ बता दें हमें। हमारा जो म्यूज़िक है, क्लासिकल म्यूज़िक, इसमें फीलिंग्स हैं मुख्तलिफ, जज्बात के ऊपर है ये म्यूज़िक जो है, जैसे शफ़क़त, मोहब्बत, गुस्सा, प्यार, इश्क, इबादत, ये सब चीज़ें इसमें मिलती हैं। तो चूँकि दूसरी एक और बात है कि इसमें रागों का टाइम होता है हर राग का। तो अब चूँकि सुबह का शो है हमारा आज का, तो उसमें सुबह का ये राग है आहिर भैरव, और इसके अंदर एक इबादत की कैफियत जो है, वो जो असातिज़ा ने इन सुरों की तश्कील दिया इनको, तो वो उसमें महसूस होता है हमें। और बड़ा खूबसूरत एक राग है सुबह का, और सुबह का आपको पता है कि वैसे भी एक बड़ा एक सुबह की खूबसूरती, एक हुस्न है, तो वो इस राग के अंदर आपको जो वो नजर आएगा, फील आएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। हमारे साथ जो है तबला पे मोहम्मद शफीक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो ये जो है हमारे साथ होंगे, वेलकम सबको जो है यहाँ पे हम लोगों को करना चाहिए। आप लोग भी, क्योंकि सुबह का टाइम है और आप लाइव म्यूजिक हमारे साथ आज सुन रहे हैं, तो आप बड़े खुशकिस्मत हैं। तो टीवी का वॉल्यूम जो है आप ऊंचा कर लें और हमारे साथ जो है इसको एंजॉय करें। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आज का क्वेश्चन आपको बता दूं कि आज आप हमें जब कॉल करेंगे तो हमें बताएं कि आप अगर कोई नवाब बेगम होती, जो भी हमें कॉल करें नवाब होते, तो आपका ऐसा कोई शाहाना शौक क्या होता जो आप भी रखते? तो हम लोग जो है शुरू करते हैं।
बहुत 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 खूब। मैं तो यहाँ पे एक ट्रांस में चली गई थी कि आप, मैं बयान नहीं कर सकती इसकी खूबसूरती, इतना खूबसूरत, इतना खूब। बिल्कुल मैं एक बात शेयर करता चलूँ आपसे और अपने सुनने वालों से कि सितार और तबला, ये जो दो साज हैं, ये एक बहुत बड़ी हस्ती के इजाद हैं। हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह, जो कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मुरीद खास थे, बिल्कुल। तो जब उन्होंने सितार इजाद किया तो आपने जब इसकी आवाज़ को सुना तो आपने कहा कि ये मेरे दोस्त की आवाज़ है, इसमें से जो है, तो जैसे तार है इसमें भी जान नहीं है, लकड़ी में भी जान नहीं है, इसमें जो हड्डी यूज़ हुई है उसमें भी जान नहीं है, तो कहते थे कि ये दोस्त की आवाज़ कैसे आती है इसमें से। तो फिर आप खुद ही जवाब देते हैं कि चूँकि इन चीज़ों में कभी ज़िंदगी रही थी, दोस्त खुद इनमें रहा था, तो इस वजह से मेरे दोस्त की आवाज़ है। तसव्वुफ़ का एक जो है वो भी इसके पहलू है इसमें, कितनी खूबसूरत बात, कितनी खूबसूरत, और वो आवाज़ हमें आज तक जो है वो सुनाई देती है। जी जी बिल्कुल, डिफरेंट तरीकों से। हमारी छोटी सी ब्रेक का टाइम हुआ है, मिलते हैं आपसे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू महकती मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जिनका मैंने आपसे शौक शेयर किया था बिल्कुल शुरू में, उन नवाब का नाम नवाब ऑफ जूनागढ़ मोहब्बत खान जी था, जिनके पास 300 कुत्ते थे, जिनकी वो बर्थडे पार्टीज और शादियां भी जो है वो अरेंज किया करते थे। तो हम अभी नवाबी शौक की बात करें, इसका मतलब कोई भी एक्स्ट्रा वेगेंट शौक आपका जो है वो आप, अगर आपके पास मौका हो मनाने का तो आप मना सकें। एक और मैं आपसे बड़े मजे की बात शेयर करती हूँ। निज़ाम मीर उस्मान अली खान जो है 2008 की फोर्ब्स लिस्ट में 5वें नंबर पे आए दुनिया के सबसे अमीर तरीन लोगों में से, जिनके पास 210 अरब US डॉलर्स जो हैं उनके पास थे। जेकब डायमंड जो है दुनिया का बड़ा जाना माना एक डायमंड है, 185 कैरेट वेट है उसका, और 55 मिलियन यूरोस जो है उसकी प्राइस है। 15,000 उनके एम्प्लॉयज थे, जिसमें 300 अरब गार्ड्स हैं और 28 सिर्फ उन्हें पानी पिलाने वाले हैं। तुम लोगों को पंखा झलते हुए जो है वो तकलीफ हो रही है। 28 लोग जो है उन्हें पानी पिलाने वाले, और 38 जो है सिर्फ फानूस साफ करने वाले जो हैं वो लोग उनके पास होते थे। क्या बात है वैसे है, हम लोग किस जमाने में हम रह रहे हैं, क्या उन नवाबों की जो है टोर होती थी। बिल्कुल। जब नवाबों का जिक्र किया जाए तो नवाब वाजिद अली शाह का जिक्र भी होना चाहिए वहाँ पे। उनके दौर में इल्म मौसीकी को बहुत ज़्यादा पज़ीराई मिली और कथक डांस को भी बहुत ज़्यादा उन्होंने दिया, और बादशाह और नवाब जो थे उस दौर के वो बड़े बड़े इल्मी लोग हुआ करते थे वो लोग भी। बिल्कुल। उनमें कुछ ऐसी बातें भी थी जिनसे हम इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें भी थी जो बहुत अच्छी थी, कि वो लोग इल्म दोस्त भी थे वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अकबर बादशाह को हम देखते हैं, तो उसके दौर में जितनी असातिज़ा की इज्जत थी शायद किसी की होगी अकबर के दौर में। बिल्कुल। और मियां तानसेन जी जो थे अकबर बादशाह के उस्ताद भी थे और उनके कोर्ट म्यूजिशियन भी थे वहाँ पे, और बाकायदा फनकारों से, असातिज़ा से वो अमूर सल्तनत में जो है वो मुशावरत की जाती थी उनसे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक बहुत ही अदब वाला माहौल होता था हर चीज़ में, कि वहाँ पे जितनी भी ये नवाब बेगम होती थी, जब भी वो किसी महफिल में दाखिल होती थी तो वो जाके एक बात कहती थी, हद फासिल, कि जितने वहाँ पे लोग हैं वो एक जो है फासले पे चले जाएं। कुछ लोग पर्दे में ट्रैवल करते थे तब, तो एक बहुत ही प्यारा सा जो है अंदाज होता था बातचीत का, चलने फिरने का, मेल मिलाप का, जो आजकल जो है हमें बहुत ही कम शायद नजर आता है। जैसे मैंने कहा ना, आजकल ज्यादातर जिनके पास पैसे हैं वो नौदौलती ही हैं, वो खानदानी जो है ट्रांसफर नहीं हुए। एक और हम बहुत ही प्यारा जो है राग सुनने जा रहे हैं। इससे पहले जो है मैं कहूँगी ये जो राग है ये पिक्चराइज हुआ है रेखा पे, तो थोड़ी सी एक नज़र इस पे भी डालते हैं। बहुत ही खूबसूरती से जो है ये पिक्चराइज किया गया, और फिर यहाँ पे लाइव सुनते हैं। इन आँखों की मस्ती के कुछ सारा कुछ ये कैसे होता था, ये आंखें, ये अदाएं, ये भी सिखाई जाती थी क्या? क्योंकि आजकल ये भी
हमें जो है नहीं नज़र आती। वहाँ पे हमने जो ये गाना सुना बहुत खूबसूरती से जो पिक्चराइज था, उसी की जो है हम यहाँ पे। जी बिल्कुल, मैं इस गाने की धुन पेश करता हूँ। जी बिल्कुल। बहुत खूब, बहुत खूब। एक वायलिन है जिसमें मैं कहती हूँ कि इंसानी जुबान से सबसे क्लोज जिस चीज़ को कहा जाता है उसको वायलिन के साज को कहा जाता है, कि उसमें को एक एक लफ्ज़ और उसका जो तलफ़्फ़ुज़ है वो भी सुनाई दे रहा होता है। और आप अगर किसी एक सिंगर ने वो गाना गाया है तो आप उस पर वायलिन डिफरेंट प्ले करेंगे, सेम अगर किसी और ने गाया है सेम गाना तो उस पर वायलिन डिफरेंट प्ले होता है। बड़ा दिल करता है उसके साथ गाने का। और एक सितार, जी बिल्कुल, कि जब वो बज रहा होता है तो आपका दिल करता है कि आप साथ साथ जो है कुछ गुनगुनाएं, क्योंकि उसमें भी आपको एक एक चीज़ जो है वो सुनाई दे रही होती है। जब वेस्ट में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बने तो उनमें एक गुंजाइश नहीं थी, वो थी जो गले की आवाज़ है उसकी, कि उसमें खिंचाव नहीं था आवाज़ के अंदर, फ्लैट जो थे वो सुर लगते थे। लेकिन जब सितार ईजाद हुआ तो उसके अंदर एक गले की एक चीज़ आ गई। जैसे अब एक चीज़ है जिसको कहते हैं मींड, अब ये गला है तो वो सितार के अंदर ज्यादा एक फ्लेक्सिबिलिटी है जो उसमें उसकी अदायगी आ सकती है उसके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि सितार के साथ कोई भी नहीं गा सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आपने इतना अच्छा गुनगुनाया तो ये तो हम सुनना चाहेंगे साथ में कुछ। असल में सितार चूंकि गले के बहुत ज्यादा करीब है, हाँ। तो बिल्कुल मैं सुनाऊंगा भी कुछ आपको। बिल्कुल, हम तो सुनना चाहेंगे डेफिनेटली। अभी वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और हम आपसे जरूर कुछ सुनेंगे। मुझे तो छोटी सी चीज़ से ही जो है ना मैं इंटरेस्टेड हो गई हूँ, तो आप लोगों ने भी कहीं भी नहीं जाना, वापस आएंगे और हम इनसे कुछ सुनते भी हैं। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। एक और जो है नवाब साहब की मैं आपको बात बताती चलूँ, नवाब वाजिद अली शाह, जिन्होंने जो है उन लखनऊ को जो है एक कल्चरल सेंटर बनाया। उनकी एफर्ट्स ने बहुत ही जो है, उन्हें शौक था कल्चरल प्रिजर्वेशन का, इस सब चीज़ का। कथक डांस जो है
उन्हीं के दौर में जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है उसने पाई, बहुत मशहूर हुआ। और उनकी जो है ये मेहरबानी है कि लखनऊ को जो है आज तक जो वहाँ का उर्दू आप अगर वहाँ की सुन लें, जिस तरह वो बोलते हैं, जो उनके अल्फाज जो यहाँ पे रिडंडेंट हो गए हैं, आजकल नहीं इस्तेमाल होते। मेरी खुद जो उस वक्त से मैं उर्दू बोल रही हूँ, शायद उसमें मैंने 3-4 लैंग्वेजेस मिक्स करके बोली हूँ, लेकिन आप उनसे अभी भी जब बात करें तो उनकी बिल्कुल बातचीत जो है वैसी ही होती है। और वहाँ का कल्चर भी जो है बहुत प्रिजर्व्ड है इन्हीं की वजह से। तो मैंने वादा किया था ब्रेक पे जाने से पहले कि हम जो है एक गाना जो है वो सुनेंगे, तो जी बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में कुछ बता भी दीजिए। ये इस कंपोजिशन का ताल्लुक राजस्थान से है। अच्छा। और महाराजा जयपुर जो थे वहाँ पे हमारे बुजुर्ग जो थे उनके दरबारी म्यूजिशियंस भी रहे हैं वहाँ पे। तो दूसरा ये था कि राजस्थान की मौसीकी में ख़वातीन का बहुत हाथ है, क्योंकि वहाँ पे होता था कि रोज़गार के लिए जो मर्द हजरात थे वो बहुत दूर दूर तक जाते थे। और फिर राजस्थान की ज़िंदगी बहुत टफ है वहाँ की, क्योंकि वो डेजर्ट है वहाँ पे। तो वहाँ की ख़वातीन में एक दर्द की और जुदाई की कैफियत जो थी ना, उससे मुतासिर होकर उन्होंने शायरी करना शुरू किया, उन्होंने लिखना शुरू किया उन्होंने। तो ये कंपोजिशन भी वहीं से है जो मैं पेश करता हूँ आपके। बहुत साजन आयो ए सखी मैं कायो मनवार करा, थाल भरा गजमोतियां रो ऊपर नैन धरा। एक दोस्त अपनी दोस्त से कह रही है कि मेरा महबूब आएगा तो उसका मैं इस्तकबाल कैसे करूं उसका। तो वो कह रही है कि तुम एक थाल लो, उसको जवाहरात से भरो और उस पे अपनी आंखें रख के पेश कर दो। थाल भरा गजमोतियां रो ऊपर नैन धरा, केसरिया बालम केसरिया बालम आवो ना, पधारो मारा देश जे, पधारो मारा देश। केसरिया बालम आवो ना, पधारो मारा देश। हाँ पधारो मारा देश, ते आओ मारा देश। केसरिया बालम आवो ना, पधारो मारा देश जे, पधारो मारा देश। साजन साजन मैं करूं मारो, साजन जीव झड़ी। साजन साजन मैं करूं मारो, साजन जीव झड़ी। साजन लिख लिख पातड़ी में पाछूं घड़ी घड़ी। पिया प्यारी रा साजन आवो ना, पधारो मारा देश जे, पधारो मारा देश। आंगन निंबवा बोयो जी, छाया पर घर जाए। आंगन निंबवा बोयो जी ढोला, छाया पर घर जाए। सेचो बहुत प्रेम सा, फल पड़ोसन खाए। केसरिया बालम आवो ना, पधारो मारा देश जे, पधारो मारा देश। केसरिया बालम केसरिया बालम आवो ना,
रे सजे। मैं गई थी जल्दी जो है ये गाना खत्म हो जाए, क्योंकि अगर ये एक और अंतरे में जाएगा तो मैंने रोना जो है ना शुरू कर देना था। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। इसमें हिजर है बिल्कुल, और आप इनवाइट कर रहे हैं अपने कि केसरिया बालम आओ ना पधारो हमारा देश, कि आइए आप हमारे देश। केस कहते हैं बालों को, तो अपने महबूब की तारीफ भी की गई कि केसरिया बालम आओ ना पधारो, आप हमारे देश आ जाइए, आप अब आ जाइए। और चूंकि वहाँ की लाइफ इतनी टफ है राजस्थान की। और अच्छा, और कितना इन्होंने सिंपल सा गाना है कि उसके अंदर जो शायरी भी है वो सीधी सीधी है। इवन जो फलों की वो बात करती है कि मोम है, चाय पड़ोसन तुम्हारे लिए क्या उसमें ये था कि चूंकि बड़ा एक मीनिंगफुल शेर है, वो बड़े सिंपल से बयान किया गया। वो ऐसे है कि जो माँ बाप होते हैं वो उनके नसीब में नहीं होता कि वो औलाद के सुख देखें। आज अब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरी वालदा मेरे लिए बहुत दुआएं करती थी कि मैं एक बड़ा आर्टिस्ट बनूं। आज जब मैं बड़े स्टेज पे जाता हूँ, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता हूँ, बड़ी जगहों पे परफॉर्म करता हूँ, तो एक मेरी जिंदगी में कमी रहती है मेरी वालदा की, मैं उनको मिस करता हूँ कि आंगन निमवा बोइयो छाया पर घर जाए। कि एक मैं अपने आंगन में एक दरख्त लगाया तो उसकी जो छांव है वो पराए घर में जा रही है। सेंचो बहुत प्रेम सा फल पड़ोसन खाए, कि माली जो है वो आबियारी करता है उसकी बड़ी मुश्किल से, लेकिन जब उसका फल का वक्त आता है तो उसको नसीब नहीं होता। तो ये माँ बाप का के बारे में यही एक शेर है। बिल्कुल तो ऐसा ही है इसके अंदर। अच्छा, माँ बाप की मैं कहती हूँ कि दो चीजें जो जिंदगी में जिसमें आंखें बंद करके आप एतबार कर सकते हो, एक दुआ कि एक दफा आप दुआ कर लो तो आपकी हर मुश्किल जो है वो सॉल्व हो जाती है। और एक जब तक आपके माँ बाप का साया, अगर आप उनको नाराज ना, आप नाराज भी करते हो, हम कितनी ही कोई मैं कहूँगी इस दुनिया में जो है बच्चे होंगे जो ये कह सकेंगे फख्र से कि मैंने कभी अपने माँ बाप का दिल नहीं दुखाया। हम इतना दुखाते हैं, लेकिन जो ताकत माँ की दुआ में होती है और जो माँ बाप का साया होता है, वो जिनके पास होता है उन्हीं को इस बात का एहसास होता है। तो उनकी दुआएं जो है हमेशा जो है वो साथ रखनी चाहिए हैं। और आजकल ऐसा नहीं होता कि बच्चे जो हैं कहते हैं कि एक माँ बाप जो है 5-6 बच्चों को बड़ा कर लेते हैं, लेकिन 5-6 बच्चे मिलकर भी जो है माँ बाप को संभाल नहीं सकते। जी बिल्कुल। तो ये बहुत ही अजीब सी बात है। हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम मिसेस आसिफ। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं सुंदर? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? और बहुत प्यारी भी है माशाल्लाह से आप। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आज एक सवाल किया था जी, उस सवाल पे मैं कहूंगी, देखें मेरे वालिद ने ना मेरा नाम शहजादी रखा था। अच्छा। क्योंकि उन्होंने अपनी बेटियों से बहुत प्यार किया है। और अभी तक जब मैं अक्सर जब टेबल पे हम लोग खाना खा रहे होते हैं, मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ ना मुझे ये चीज पकड़ाएं, ये मुझे जरा पानी डाल के दें, तो वो आगे से कहते हैं नवाब की बच्ची मुझे ऑर्डर करती है। तो मैं यही कहती हूँ हाँ ना, मैं नवाब की बच्ची भी हूँ, मैं नवाब की बीवी भी हूँ। क्या बात है भाई, जबरदस्त। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्यों ना पकड़ाए किसी को। और मैं शेर सुनाऊं आपको? जी जी जरूर सुनाइए। ख्वाहिश ऐसे करो कि आसमान तक जा सको, दुआ ऐसे करो कि खुदा को पा सको, यूं तो जीने के लिए लम्हे बहुत कम है, जियो ऐसे कि हर पल में जिंदगी पा सको। वाह क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त, बहुत ही आपने खूबसूरत। विनर में मेरा नाम भी नोट करना है नाज़नी। क्या है? सॉरी, आपने जो विनर का लकी ड्रॉ करेंगी मेरा नाम भी डालिएगा। हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं जरूर डालूंगी, आपका भी नाम डालूंगी। ये जो इन्होंने अभी कहा ना कि मैं कहती हूँ मुझे पानी पकड़ा दें या कुछ पकड़ा दें, कहते हैं कि अगर इंसान को पता चल जाए कि जब कोई उसको पानी पिलाता है तो उस इंसान को कितना ज्यादा सवाब मिलता है, तो वो कभी, क्योंकि इंसान बड़े खुदगर्ज होते हैं, वो कभी उसको कहे ही ना कि मुझे तुम पानी पिला दो। इतना सवाब है किसी को पानी पिलाने में। तो नवाब की बच्ची हो या ना हो, जो कुछ भी, कोई अगर आपको सवाब कमाने का मौका दे रहा है तो उसको जाने नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी। तो ऐसा ही है। हम बात कर रहे हैं उस शाहाना दौर की। तो अभी जो है हमारे पास एक परफॉर्मेंस भी है कथक का। मैंने आपको बताया कि नवाब के ज़माने में जो है बहुत ज़्यादा वो मशहूर हुआ, कल्चर प्रेजर्वेशन हुई है, और कथक डांस जो है वो हम आपको बहुत जल्द जो है यहाँ पे ला कर दिखाएंगे। कौन कौन देखना चाहता है भाई? हैं सारे बिल्कुल पीछे जो बच्चे हैं, बच्चों को बहुत शौक है भाई, बच्चों ने जरूर देखना है। तो छोटी सी इस वक्त हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर आपको दिखाएंगे कथक परफॉर्मेंस भी।
वेलकम बैक टू मेक द मॉर्निंग। आप लोग मेरी नथनी के बारे में थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होंगे। असल में ये बहुत भारी है, तो जैसे ही दर्द होना शुरू होती है मैं उसको उतार देती हूँ, लेकिन जब नहीं होती तो मैं वापस पहन लेती हूँ। तो ये भी नवाबों की, बेगमों की बड़ी ही शान थी कि वो इतनी जो है हैवी ज्वेलरी लेके 24 घंटे जो है वो शाहाना अंदाज में बैठे रहते थे। बड़ी बात है भाई। मैं इन्वाइट करना चाहूँगी यहाँ पे एनी को, जो हमारी आज की कथक डांसर है। बहुत सारी तालियों में भाई। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, बस ठीक है, बहुत ठीक हूँ। बहुत ठीक है, बहुत ठीक। बहुत प्यारी लग रही हैं आप आज। Thank you very much। अच्छा, कब से कर रही हैं ये कथक डांस और कैसे सीखा? तकरीबन मेरा 9 साल हो गए। 9 साल हो गए। अच्छा, आपका ताल्लुक जो है वो बंगाल से है? जी, बंगाल से है। अच्छा, हम एक्सेंट से जो है ना जरा पहचान जाते हैं, है ना? मैंने ट्रेनिंग भी बांग्लादेश से लिए है। अच्छा, बंगाल वहीं से लिया। जी। ठीक फिर है। इंस्पिरेशन कौन थी आपकी? ये मेरी अम्मी। अम्मी? हाँ। अच्छा, अभी मेरे जबरदस्त। शौहर है। अच्छा, हाँ जी। क्या वो भी, उन्हें भी आता है? नहीं आता नहीं है, लेकिन मेरे शौक से वो बहुत ज्यादा खुशी हो जाते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी। जबरदस्त जबरदस्त। कितने साल सीखा है और किस उम्र से सीखा है? मैं तकरीबन 12 साल उम्र से सीखी हूँ। अच्छा, हाँ जी। वाह, जबरदस्त और 3 अवार्ड भी मैंने बांग्लादेश में लिया है। जबरदस्त जबरदस्त। इसके भाई। फिर मैंने शादी करके यहाँ आई हूँ। अच्छा, तो मेरी शौहर मेरे बहुत मदद करती है, वो मेरी सपोर्टिव है, हाँ बहुत जी, सपोर्टिव। बहुत ज्यादा। अच्छा, हाउ जी। स्वीट, हाउ स्वीट जी। ठीक है, जबरदस्त। तो हम ऐसा करते हैं, एक खूबसूरत सी परफॉर्मेंस जो है आप लोगों के लिए यहाँ पर पेश करते हैं। चलिए जी।
कथक डांस के बारे में कहा जाता है कि हर पोज जो होता है, जो हाथों की मूवमेंट होती है, जो पाँव की मूवमेंट होती है, जो एक्सप्रेशंस होते हैं, हर चीज़ जो है एक स्टोरी टेलिंग है। कहते हैं कथक डांस जो है ये एक कहानी बयान करने वाला डांस है कि उसके अंदर अगर आप वो पूरा देखें तो शुरू से एंड तक आपको एक कहानी पता चलती है जिसमें हर चीज़ बयान की जाती है, हाथों से, एक्सप्रेशन से, स्टेप्स से, हर चीज़ से। तो ये भी एक बहुत खूबसूरत कहानी थी, लेकिन इसको पढ़ने के लिए जो है आपको कथक अदब जो है वो पहले पढ़ना पड़ेगा ताकि आपको समझ आए कि आगे जो है वो क्या कह रहे हैं। और ये परफॉर्मेंसेस पहले जो हुआ करती थी इसमें पूरी जो है पेश की जाती थी नवाबों के लिए, जो आपके मुगल एराज के जो लीडर्स थे इनके लिए कहानियां जो है वो पेश की जाती थी। हमने भी आज एक देखी, तो देखते हैं किस किस को समझ आई है ये भी बात। आज हमारे साथ एक कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपकी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं फातिमा? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक जी। मेरे तो माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हमारी पूरी कोशिश होती है, मेरी टीम की एफर्ट है। यहाँ पे जो कुछ भी आपको नजर आ रहा है ये मेरी टीम की एफर्ट है। यहाँ पे हम लोगों का जो सेटअप होता है, हमारे जो प्यारे प्यारे मेहमान आते हैं, जो परफॉर्मेंसेज होती हैं, तो मेरी टीम के लिए तालियां हो जाए भी बहुत सारी, बड़ी मेहनत चाहिए होती है। जी बताइए मुझे, मैंने जो सवाल किया था आपसे। जी मैं तो जब 9 बजते हैं मेरा दिल करता है कि मैं आराम से बेड पे बैठे मेरा नाश्ता और आपका प्रोग्राम देखो और मैं नाश्ता बेड पे बैठ के करूँ। क्या बात है भाई आपकी। तो आपका शहाना शौक ये है कि आपको जो है बेड में ही नाश्ता दे दिया जाए, साथ में टीवी ऑन कर दिया जाए और आप जो है अपनी ही जगह पे बैठ के सब कुछ देख लें। हैं जी जी, 2 घंटे में कोई ना डिस्टर्ब करे, बस मैं आपका शो देखूं। सिर्फ 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे के लिए शहाना शौक आपने पालने हैं, वैसे और कुछ नहीं चाहिए? नहीं बाकी भी सारा कुछ था, लेकिन आपका शो में दिलचस्पी से देखती, मैंने आपके स्पेशल यूपीएस लगवाया, हमारी लाइट बंद हो जाती है, मैं देखती हूँ शो। लाइटें सबकी बंद हो जाती हैं भाई। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, थैंक यू सो मच, आप इतनी तारीफ करते हैं। हमारे टाइम हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और हम एक और बहुत ही खूबसूरत सी धुन जो है आपको सुनाते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद। महकती मॉर्निंग में एक बार फिर खुशामदीद। अब जो हम आपको यहाँ पे साथ सुनाने जा रहे हैं मेरा एक बड़ा पर्सनल फेवरेट है और उसको 2 तरह से गाया गया है। एक तो पुराना गाना था जो हम आपको थोड़ी देर में जो है यहाँ पे सुनाएंगे और उसको फिर रीवैम्प भी किया गया है और दोबारा रानी मुखर्जी पे पिक्चराइज किया गया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसको भी जो है गाया गया है। तो यहाँ पे मैं चाहूँगी कि आप जो है प्लीज़। जी बिल्कुल, मैं पेश करता हूँ। और ये बड़ी मशहूर कंपोजिशन है। इसमें तो आर्टिस्ट वो होता है जो थोड़ा तब्दीली के साथ सुनाए, तो मैं इसमें थोड़ा सा अपना रंग भी इसमें क्लासिकल डाल के आपको जो है मैं इसमें पेश करता हूँ।
जबरदस्त भाई, जबरदस्त जबरदस्त। आपको मैं दिखाना चाहूंगी जल्दी से जो ये गाना पिक्चराइज किया गया था, कितना खूबसूरत, तो ये भी देखिए। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया, हो गई मैली मोरी चुनरिया, कोरे बदन सी कोरी चुनरिया। वेलकम बैक फ्रॉम द सॉन्ग अगेन। छोटा सा हमारे पास टाइम रह गया है, थोड़ा सा टाइम रह गया है, शो जो है जल्दी से हमें रैप अप करना पड़ेगा। दिल बिल्कुल भी नहीं कर रहा क्योंकि इतने खूबसूरत जो है यहाँ पे हम लोगों ने साथ सुने आज। थैंक यू सो मच, आप हमारे शो पे आए, थैंक यू सो मच आप हमारे शो पे। थैंक यू मेरे प्यारे दरबान है जी, आपने इतनी देर जो है पंखे पकड़े रखे, पता चला, मजा आया। अच्छा, और थैंक यू हमारी जो प्यारी सी आज हमारे पास कथक डांसर आई थी उनके लिए भी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। महकती मॉर्निंग महके हर पल जिंदगी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़ और शो को रैप करते हैं एक खूबसूरत से साज से। इसकी धुन पेश करता हूँ।